हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुरेश यादव है और मैं सेवा सदन बीएड कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। इस संदेश के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें इस कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है। महामारी के चलते स्कूल कॉलेज अभी तक बंद है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं विषय अर्थशास्त्र पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है भूमि का उपयोग से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस पाठ की संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भूमि का उपयोग। भूमि के उपयोग नाम से स्पष्ट होता है कि हम इस पाठ में भूमि के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि उपयोग अर्थात कृषि प्रदेश में भूमि के होने वाले विभिन्न उपयोग। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं से बनता है। समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई है, वैसे वैसे मानव द्वारा भूमि का उपयोग विभिन्न कारकों हेतु बढ़ता गया। खनिज से युक्त भूमि पर खनन कार्य किया जाने लगा। उर्वरक समतल भूमि पर कृषि की जाने लगी है। इस पैसेज में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार भूमि का उपयोग किस रूप में करता है। अभी हम देखेंगे भूमि उपयोग के प्रकार, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्रामीण भूमि में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कृषि भूमि, पड़ती भूमि, वन्य भूमि, चारागाह अथवा मैदान। इसी प्रकार हम नगरीय भागों में भी देखेंगे कि भूमि का उपयोग किस रूप में करते हैं, जैसे व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, सार्वजनिक सुख सुविधा क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रामीण भागों में भूमि का उपयोग कैसे होता है। ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय भी ग्रामीण भागों में किए जाते हैं। इसका परिणाम ग्रामीण अधिवासियों की अवस्थिति पर दिखाई देता है। इसीलिए ये अधिवास खेतों के पास, वनों के पास पाए जाते हैं। खानों के पास खान में काम करने वाले मजदूरों के अधिवास होते हैं, तो वहीं सागरीय तट के पास मछुआरों के अधिवास होते हैं। ग्रामीण भागों में भूमि अधिक उपलब्ध होती है और जनसंख्या का घनत्व कम होता है, जिससे वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र कम होता है। ग्रामीण भूमि के उपयोग का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कृषि भूमि। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गाँव का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना है। तो अभी हम देखेंगे कृषि भूमि, वह भूमि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खेती की जा रही है। यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है। भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक वर्गीकरण कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पड़ती भूमि, वह कृषि योग्य भूमि जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हो। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कृषक 1-2 मौसम तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करता है। ऐसी भूमि को ही हम पड़ती भूमि कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि पड़ती भूमि किस प्रकार होती है। थर्ड हम भूमि का उपयोग पढ़ेंगे वन्य भूमि। ग्रामीण भूमि के उपयोग में सीमांकित वन भूमि एक प्रकार की भूमि का उपयोग है। इस वन क्षेत्र में लकड़ी, गोंद, घास इत्यादि का वनोत्पादन प्राप्त होता है। इन वन क्षेत्रों में मुख्यतः बड़े पेड़, झाड़ियाँ, लताएं, घास इत्यादि होते हैं, जिसे हम वन भूमि कहते हैं। चारागाह अथवा मैदान, यह जमीन गांव के पंचायत के अधीन होती है अथवा सरकार के अधीन भी होती है। पूर्ण गांव इसका स्वामी होता है। थोड़ी सी जमीन निजी स्वामित्व के अधीन भी होती है। चारागाह अथवा मैदान से आपको स्पष्ट होता होगा कि जैसे किसी प्रकार का मैदान होता है जिसमें किसी का भी अधिकार नहीं होता है, सिर्फ सरकार के अधीन होती है, अथवा अगर गांव की भूमि है तो वो पंचायत के अधीन होगी, लेकिन उसमें सभी लोग घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। इसीलिए ऐसी भूमि को हम मैदानीय भूमि कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नगरों में भूमि का उपयोग किस प्रकार होता है, इसीलिए नगरीय भूमि का उपयोग। 20वीं सदी में नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई। नगरीय भागों में विभिन्न काम करने हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है, इसलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना भूमि सीमित होती है, इसीलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरीय अधिवासों में भूमि का उपयोग वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है, जिसे हम सबसे पहले देखेंगे कि नगरीय भागों में भूमि का उपयोग सबसे पहले किया जाता है व्यावसायिक क्षेत्र में। शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु भूमि उपयोग में लाया जाता है। इस भाग में दुकानें, बैंक, कार्यालय का मुख्य समावेश होता है।
केंद्रीय व्यवसाय यानी CBD की संकल्पना का जन्म यहीं से हुआ है। उदाहरण मुंबई स्थित फोर्ट अथवा BKC, जिसे हम कहते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आप थर्ड चित्र में देख सकते हैं कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है और वहाँ पर भूमि का उपयोग किस रूप में किया गया है। व्यावसायिक क्षेत्र में हम दुकानों का उपयोग, फर्स्ट चित्र में आप देख सकते हैं कि दुकानों के रूप में इसका उपयोग किया गया है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि बैंक, वहाँ पर भूमि का उपयोग एक बैंक बनाकर किया गया है। अभी हम देखेंगे आवासीय क्षेत्र। इसमें ज़मीन का उपयोग लोगों को रहने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में मकान, इमारतों का समावेश होता है। निवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भूमि के उपयोग के प्रकार में विस्तार नगरीय भागों में अधिक होता है। अभी हम देखेंगे यातायात क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस रूप में होता है। शहरों में लोग और माल ले आने के लिए यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ऐसी व्यवस्था के व्यवस्थित संचालक हेतु शहर में विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। उदाहरण सार्वजनिक बस सेवा, रेलवे, मेट्रो, मोनोरेल, यात्री कारें इत्यादि। साथ ही निजी वाहनों की संख्या में भी अधिक होती है। इन सब के लिए सड़क, रेलवे लाइन, बस स्थानांतरण, पेट्रोल पंप आदि में भूमि का उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक सुख सुविधा क्षेत्र, जनसंख्या का विविध आवश्यकताओं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानीय शासन और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। उदाहरण अस्पताल, डाकघर, पुलिस चौकी, पुलिस मैदान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि सुविधाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र नगरीय भूमि उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इन सुख सुविधाओं के कारण कम होता जा रहा है। तो अंतिम हम देखेंगे कि भूमि का उपयोग नगरीय क्षेत्रों में किस रूप में किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में नगर में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किया जाता है। ऐसे भागों का उपयोग मुख्यतः मैदानों, उद्यानों, जलांतरण नालों, नाटक गृह इत्यादि के लिए किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि नगरीय क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। तो आज हमने भूमि के उपयोग का अर्थ देखा और भूमि के प्रकार देखे। तो थैंक यू। जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।